हाय, मैं हूँ रसिका आगाशे। हाय, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान अयूब एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन्नन's यूट्यूब चैनल। थैंक यू। स्कूप देखा मैंने, एक से बहुत प्यार हो गया। मैंने कहा हाय, जब इनको दर्द होता है मुझे दर्द होता है, और एक से इतना नफरत हो गया, इतना नफरत हो गया, और दोनों को मैं बैठाया हूं साथ में। नफरत यहां पे रसिका जी के साथ और जीशान से प्यार, पर रियल लाइफ में दोनों से प्यार। बहुत क्लैरिफाई कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। थैंक यू भाई। अभी अभी आप कह रहे थे कि आपकी बीवी को रोमांटिक मैसेजेस रोज आ रहे हैं लोगों से। भर भर के, मतलब जितने हमारे दोस्त हैं पुराने, हाँ। वो इतने प्यार से मैसेज कर रहे हैं ना, कमीनी, चुड़ैल, उल्टा, क्या किया है तूने। तो मतलब बढ़िया गालियां पड़ रही हैं। मैंने कहा चलो, कोई तो जो है वो निकाल रहा है चीजें, कोई तो कुछ बोल जो रहा है। आपके अंदर सप्रेस थी, जो घर पे मुझे झेलना पड़ता है, वो लोग जो है वो कर पा रहे हैं। हमें घर ही जाना है वापस। नहीं, बट सीरियसली जब आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है या देखती हैं आप व्हाट्सएप में, तो कहती है वाह, या कहती है क्या हुआ? नहीं, आई एम सो हैप्पी, है ना? हाँ, क्योंकि अगर गाली पड़ रही है इसका मतलब सही चल रहा है। उस कैरेक्टर को गाली पड़नी चाहिए, वरना मजा नहीं आता। नहीं, मैं बता रहा हूं, इतना नफरत, आई लव इट। क्या वाकई में इतनी स्ट्रिक्ट है रियल लाइफ में कि कोमल सी हैं, स्पेशली मेरे प्यारे भाई से? भाई बताओ। नहीं यार, ये भाई ये आपसे पूछा गया था, ये आप बताइए। हाँ। मुझे घर भी तो जाना है। नहीं, मैं मतलब दुष्ट तो कतई नहीं हूँ। हाँ। स्ट्रिक्ट हूँ थोड़ी सी, पर मतलब माँ को जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए उतनी वाली हो। तो माँ को जितना चाहिए, हाँ। पत्नी को जितना पति के साथ, उसमें क्या? हम दोनों ना पति पत्नी हैं, हमें ही खुद को बताना पड़ता है। ओ, बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है। हाँ, हम फ्रेंड्स हैं पहले, तो मतलब दोस्ती हमारे लिए पहला वो है, तो पति पत्नी की तरह हम बहुत कम बार रहते हैं। ऐसे क्या? हाउ नाइस यार। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ। मतलब और मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मेरी वाइफ नेहा और मेरा भी यही है रिश्ता, बेस्ट फ्रेंड्स है। हम एक्चुअली इतने अच्छे दोस्त थे, जब हम मिले इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि एक पॉइंट पे फिर लगा कि यार ऐसा करते हैं शादी कर लेते हैं, क्योंकि साथ में टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है, तो ऐसा करते हैं शादी कर लेते हैं। एंड दैट इज हाउ वी गॉट मैरिड। ये एनएसडी वाला कनेक्शन? एनएसडी वाला? एनर्जी वाला तो एक ही कक्षा में पढ़ते थे आप लोग? नहीं साहब, ये सीनियर थी, इन्होंने तब से रैगिंग शुरू करी। मैंने आपकी बैंड बजाती थी स्कूल कॉलेज में, जो भी। एनएसडी में, हाँ। एनएसडी में ये मेरी एक साल सीनियर थी, तो वहीं पे जो है हमें लगा कि यार सीनियर है, सीनियर लड़की फंसाएंगे तो थोड़ा अपना वट बनेगा, जो है वट बनेगा एनएसडी में। तो उसके चक्कर में हमने थोड़ी 4-5 मीठी मीठी बातें करी, 2-4 शायरी वायरी सुना दी गालिब की या कुछ ये वो। इनको लगा यार, मैंने तो मतलब पूछ लिया था। मैं पुणे से हूँ, वो गालिब की शायरी भेज रहा है। मैंने कहा मतलब वो भी चाहिए मुझे, ट्रांसलेशन दो, फिर बात करेंगे हम इस पर। तो यानी इनको लग रहा था कि इन्होंने आपको ऐसा इंप्रेस कर दिया है, और आप ही सोचिए ये कौन है लड़का जो ऐसे मैसेज भेज रहा है। ऐसा था क्या? एक्चुअली नहीं, हम इतने अच्छे दोस्त थे कि रादर हमारा मैक्सिमम बातें परफॉर्मेंस में क्या कमियां रह गई। मतलब मुझे जब मैं अब इसके परफॉर्मेंसेस देखती हूँ, मैंने तो स्कूल के उसके खराब परफॉर्मेंसेस भी देखे हैं ना। हाँ। कि ईशान क्या किया तुमने आज, ये क्या था वाला परफॉर्मेंस मैंने देखा। तो हम बेसिकली एक दूसरे के क्रिटिक्स हैं सबसे पहले। अच्छा क्या नहीं लगा इस पर हम 4 घंटे बात कर सकते हैं, बाकी ठीक तो कर लोगे। तो माने भाई साहब हमारे एनएसडी में वाहियात एक्टर थे इनिशियली? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। आप मेरे बस शब्दों को तुमने मेरा करियर खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। देयर आर सम शोज कि जिस दिन नहीं अच्छा होता वाले भी होते हैं ना। शोज में तो एक पॉसिबिलिटी होती है। तो बट आई हैव सीन हिम, मतलब मुझे बड़ा मजा आता था कि जैसे जीशान फिजिकली मधुमक्खी बन के आया था एक नाटक में। या कितने साल हो चुके हैं शादी के? बताओ। मैथ्स ये देखो, यहाँ पे उल्टा है। मेरे कमीने दोस्त। यहाँ पे उल्टा है। हाँ, जीरो आइडिया है तुम्हें, और बीवी को मैथ्स बोलो। तुम कितने, तुमसे पूछ रहा हूं मैं अभी। तो ये मैं बताता हूँ इसे, इसकी मैथ्स खराब है। ये खुद बोल देती है कि कभी तो 15, मैंने कहा 15-16 साल हो गए, 2007 में शादी हुई थी, इनकी मैथ्स खराब है। राउंड फिगर अच्छा लगता है ना, 15। तो 16 साल हो गए हमें। 2007 में जस्ट आफ्टर एनएसडी वी डिसाइडेड कि यार साथ में रहना ही है, तो ऐसा करते हैं शादी कर लेते हैं, ताकि ये घर वालों का झंझट खत्म हो। वरना मैं, ये दिल्ली में रह रही थी मेरी वजह से। हाँ। ये पास आउट हो गई थी, रेपर्टरी में काम कर रही थी, एंड इसीलिए इसने रेपर्टरी ज्वाइन की थी कि यार जीशान यहीं पे है तो हम साथ में वक्त बिता पाएंगे।
अब पंगा ये हो रहा है कि तब तक तो सब ठीक था, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मतलब जैसे मैं पास आउट हुआ, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई अब आप क्या करोगे। मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, माँ बाप बोल रहे हैं कि हाँ तो आ जाना शाम में वापस। अब लग रहा है कि यार ये सिर्फ 3 घंटे मिलूंगा और ये अपना शहर छोड़ के यहाँ रह रही है, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है शादी कर लो। तो हम लोगों ने 2007 में बाल विवाह करके हमने मट गए। स्पेसिफाई किया आपने बाल विवाह। साहब 24 साल के थे। अच्छा 24 साल के थे। हाँ मैं भी 24, ये भी 24 अभी भी तुम लोग जवान ही दिखते हो डार्लिंग। हैं साहब, दिखते नहीं हम हैं। बाकायदगी से जवानी बरकरार है है। ना? हम हमारे बच्ची से छुपकर अभी भी कॉफी पीने भाग जाते हैं। ऐसा क्या? हाँ हाँ, हाउ नाइस। उसको ऐसा वाला करके कि तुम खेलो दोस्तों के साथ, हम बस आते आ रहे हैं। हैं। हाँ नहीं, बहुत जरूरी मीटिंग है, कुछ नहीं, दोनों बार बैठे हुए कॉफी पी रहे हैं और बातें कर सुन रहे के इतना अच्छा लग रहा है यार मुझे। यार आपने जीशान के क्या स्ट्रगल्स देखे हैं, बताइए ना। स्ट्रगल ये शब्द उसको खुद को पसंद नहीं है। हमने कम पैसों वाला समय देखा है, हमने ऑलमोस्ट 0 पैसे वाला समय देखा है कि हम थोड़े से में, हमने जैसे कहा कि हमने 24 में तो शादी कर ली थी, तो बेवकूफ़ हम बहुत प्यारे थे। हम 40,000 रुपये लेकर, हमें लगा था बम्बई हो जाएगा, हम उतने ही रुपए लेकर आए थे जो अगले दिन डिपॉजिट और किराए में ख़त्म हो गए थे। सो वी वर लाइक, अब सो वी हैव सीन दैट टाइम, आई मीन वी स्पेंड दैट टाइम टुगेदर, पर आई डोंट रिमेंबर कि हम कभी दुखी थे। हम उसमें भी हम मस्ती करते थे, हम एक रूम का घर था, तब भी बहुत दोस्त आते थे जो चाय पीते थे घर आकर। अब भी मतलब घर थोड़ा बड़ा हो गया है, पर शामें दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए होती है। इस पर तो हम दुखी एक्चुअली कभी नहीं थे इस बारे में। मैंने पर पुणे से दोनों आए 40,000 रुपए के साथ। नहीं, पुणे नहीं, दिल्ली से। हाँ। NSD में, ये पुणे से, वहाँ पे दिल्ली में रह रही थी, वहाँ से हम आए थे। हमारे पास थे 40,000 रुपये कुल मिला के, कुल जमा पूंजी जो थी वो सब मिला के हम उठा के यहाँ पे आ गए थे। आते ही जो है वो किराया और ब्रोकर की फीस और डिपॉजिट। साले ब्रोकर बहुत ले लेते हैं यार। हाँ, और हमें तो लूट लिया था। हमें बाद में पता चला कि 1 ही महीने का देना होता है, उसने हमसे 2 महीने का ले लिया। हम नए नए आए, 3 दिन हुए हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ रहना है, क्या करना है। इधर 4 बंगला महाडा में छोटा सा, एक्चुअली 8 बाय 8 का एक कमरा था, जिसके अंदर ही किचन भी था और एक बहुत बड़ा टेरेस था उससे लगा हुआ। मतलब कमरा 8 बाय 8 का था, पर एक बड़ा टेरेस था जिस पे हम कुछ नहीं करते थे फ्रैंकली। पर हम टेरेस से खुश हो गए थे। वो कपड़े सुखाने के काम आता था टेरेस बस। और कभी कभी रात को लगे तो थोड़ा ऐसा फील लेने के लिए कि ओह वी हैव अ टेरेस। टेरेस के नाम पे कुछ नहीं था, बहुत छोटी सी एक जगह। हाँ। तो वहां पे थे हम, और उसने सारे पैसे हमसे ले लिए। हम एक्चुअली 0 मनी पे आ गए थे। दैट वाज। तो गेम प्लान क्या था उसमें? कुछ काम था कि नहीं दोनों का? प्लान तो ये था कि जीशान साहब जा रहे थे US पढ़ाई करने के लिए। आप उनको जेन्युइनली जीशान साहब हमेशा बोलती है कि नहीं, अभी फॉर्मल। जब बेइज्जत करना होता तब। अच्छा, माने बैंड बजाने से पहले आप जीशान साहब बोल देती है। ठीक है, मैं समझ गया। ये वार्निंग सिग्नल होता है कि साहब बोला है कि कुछ होने वाला है। गुस्सा होती तो जीशान अयूब भी कहती हूँ। समझ गया। तो अभी जीशान अयूब है कि जीशान साहब हैं। तो ये तो US जाने वाले थे, मतलब एक पढ़ाई करके उनका कोर्स यहाँ करने वाले थे वगैरह। और मुझे तो लग रहा था कि महाराष्ट्र में मराठी एक्ट्रेस हूँ, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे नाटक ही करना है तो बढ़िया चलेगा। और फिर हमें किसी को मेरी नाटक में ज़रूरत नहीं थी, तो 1-2 महीने हमारे ऐसे हुए। उसका US का प्रोजेक्ट पोस्टपोन होता चला गया। फिर हुआ कि जब पैसे ख़त्म है तो क्या करें, तो किसी ने कहा टेलीविज़न में देख लो। टेलीविज़न में करने लगी और मतलब मेरा सीरियल शुरू हो गया। तब तक इसका ऑडिशन क्रैक हो गया, जेसिका मिली उससे। वो भी दोस्ती मस्ती में गया था वो कि लेट्स सी। पर तब भी ये एक्टर स्टार बनने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, ऐसा किसी के दिमाग में नहीं था। उसे टीचर बनना था। सच में? हाँ हाँ, उसे एक्टिंग टीचर बनना था, मुझे एक्ट्रेस बनना था थिएटर की। मतलब महाराष्ट्र में बहुत थिएटर चल रहा है, बढ़िया चले। दोनों के प्लान हमारे कब मिक्स हो गए, कब उल्टे पुल्टे हो गए, पता नहीं चला। एक्चुअली पता नहीं चला हमें। तो आई लव दिस। तो माने जब 0 पैसे थे तभी मजे लूट रहे थे लाइफ में। बहुत ज़्यादा, मतलब ये हमने शिकायत ना, एक बात हमें ना बड़ी क्लियर थी शुरुआत से ही कि भाई फन जो है ना वो पैसे से नहीं आएगा। पैसे की वजह से आप बहुत सारा फन कर सकते हो, बट इट डज़ नॉट मीन कि अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। बात यह है, खुश रहने के लिए आपको अपने साथी लगते हैं, दोस्त लगते हैं। तो पैसे नहीं है, अब उसमें हंस रहे हैं इस बात पे। मुझे याद है वो एक बार हम बैठे हुए रात में, हम दोनों हंस रहे हैं कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम ये क्या सोच के मुंह उठा के आ गए हैं, अब क्या होगा, कल कैसे रहेगा।
बोले ऐसे मैं उसमें वही बोलूंगा विनीत भाई, हाँ। जो विनीत कुमार जो एक्टर हैं, हाँ जी, of स्कूल वाले, और उन्होंने हेल्प की थी। उन्होंने एकदम से, उनको शायद समझ में आया कि नए नए आए हैं और थोड़े फंसे हुए होंगे, एंड उन्होंने जो है बुलाया मुझे और एकदम बोले, कह रहे सुनो तुम तो ये एक्टिंग वैक्टिंग पढ़ाते हो ना, तुम्हें तो समझ में आता है कि क्या होता है सिलेबस वगैरह। मैंने कहा मुझे आता है। कह रहे हाँ तो एक है, उसको लगने लगा है कि वो एक्टर है और वो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है, तो ऐसा करो कि ऐसा ना एक सिलेबस बना के 3 महीने का एक्टिंग का सिलेबस दे दो, और अभी पैसे का वो होगा तुम्हारा आए हो तो। मैंने कहा वो तो है। तो बोले हाँ तो तुम वो लिख के मुझे फ़ोन करो। मैंने लिख लगा के उन्हें फ़ोन किया अगले दिन सुबह। मैंने कहा मैंने लिख दिया। बोले हाँ तो उसका एक प्रिंट आउट निकालो। अब पंगा ये है कि वो 2 रुपये प्रिंट आउट के भी ढूंढ रहे हैं कि वो सिक्के कहाँ हैं, क्योंकि एक्चुअली लिटरली 0 पैसे हैं अब जेब में। किसी तरह वो प्रिंट आउट एक निकाला, उन्होंने एक एड्रेस दिया कि यहाँ जाओ, उस आदमी को ये दो। मैं वहाँ गया, उस आदमी ने 15,000 रुपये कैश हाथ में थमा दिए। हाँ, तब लगा एकदम से विनीत भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई थैंक यू वेरी मच। तो ये शुरुआत थी, मतलब आते ही वो एक्चुअली सबसे पहली हेल्प हमें हाँ, विनीत भाई विनीत भाई ने ने की थी। की, ये वाली। वाह। बट एक कपल जब रोकड़ा ही नहीं है, थोड़ी तो इनसिक्योरिटी होगी कि यार खाने का क्या होगा, कल अगर परिवार शुरू करना होगा, वो सब थोड़ा तो हुआ होगा ना। खाने का क्या होगा वाला जो सवाल था, तो चार बंगला के बाहर एक चाइनीज वाला था, मुझे बड़ा पसंद था। बॉर्नमाउंट के सामने। नहीं, ये चार बंगला महाडा है, मसाला मंतर जहाँ हुआ करता था, हाँ। उसके सामने एक चाइनीज का ठेला लगता था, सड़क तो पे बेचता था। काफी सस्ते में बढ़िया चाइनीज मिलता था। अब नहीं खा पाऊंगी, पर कितने में देता था चाउमीन? 25 रुपए में फुल प्लेट, तो 15 में हाफ मतलब प्लेट मिलती। बड़ी वाली, मतलब 2 लोग हाँ। खा सकते हैं हाँ, 25 रुपए 25 रुपए में, एकदम ऐसे भर के, और एकदम जो काला कर देते ना सोया सॉस डाल के, और हाँ। कढ़ाई से उछाल उछाल के जो बनाते हैं, वो वाला ओहो। एकदम तीखा। बट बाय गॉड वो बेस्ट है यार। Correct। बेस्ट है। वो हमारा डिनर रहा है बहुत बार। हाँ, तो मैंने 25 रुपए में दोनों सॉर्टेड। आराम से, अब पेट भर के, उसके बाद ये भी लग रहा है कि यार ज्यादा खा लिया आज। तो 25 रुपए में ये और आज बहुत। चाइनीज खाया तो पार्टी भी की। चाइनीज का मतलब वही है। वही जी। है, तो उससे चल रहा था। और 2-3 महीने में ही मुझे एक टेलीविजन सीरीज भी मिल गई, सीरियल, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर से करके चलने लगा। फिर नहीं, जैसे ऐसे ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, ये मैं, क्योंकि हम पहली बार साथ में कहीं पे हैं और हाँ, actually, आपने हमें thank you so मौका much। दिया है। थैंक यू सो पर मच। हमें ये आप- पहले तुम सुन लो। हाँ। कमीने, मैडम की वजह से तुम यहाँ आए हो, मुझे पता है, समझे हो कि नहीं? मुझे थैंक यू बोलो तुम 4 बार। ये मुझे उस टाइम पे ही पता था कि सिद्धार्थ मुझे क्यों बुला रहा है। मैंने कहा वो रसिका के साथ आना, इसलिए मैंने कहा चलो बीवी का ये वाला फायदा हो रहा है। समझे? हाँ। तो ये मैं बताना चाहूंगा, आते ही सबसे पहले 3 साल जब हम कर रहे थे यार नो वन किल्ड जेसिका करी, अब ऑब्वियसली नया एक्टर है तो आपको एक लिमिटेड पैसा ही मिलता है। मेरे ब्रदर की दुल्हन कर ली, जन्नत 2 फिल्म्स हो रही हैं, मिल रहा है काम, ऑडिशन क्लियर हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, पर पैसा उस टाइम पे जाहिर तौर पे कोई उस तरह से दे नहीं रहा था। तो एक्चुअली पहले 3 साल शी वाज वर्किंग डबल शिफ्ट, कि उसको 2 सीरियल मिल गए थे, उसके लिए ट्रैवल करती थी। ये दादर में एक प्ले भी कर रही थी, कमर्शियल मराठी नाटक, वहाँ से ट्रेन लेके जाती थी इधर मीरा रोड के जस्ट आगे, कौन सी जगह थी वो, नहीं, दहीसर में एक shoot था। दहीसर में, एक दहीसर में शूट होता था, वहाँ से कहीं और ट्रेन लेके जा रही है। एंड शी वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर फर्स्ट 3 years, शी वाज अर्निंग एंड शी वाज रनिंग द हाउस। मैं निठल्लों की तरह, मैं अभी भी निठल रही हूँ वैसे, अपना जो है हम लोगों ने तब तुम रसिका के पति भी नहीं हो, थोड़ा अच्छा काम भी कर लेते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है, कर लेते हो तुम। कर लेता हूँ। तो हम हमारे से वो पाव भाजी मंगा के और चीकू शेक मंगा के मैं पीता रहता था। हम एरला में रहते थे तब एक्चुअली शी वाज द वन हु वाज रनिंग द हाउस कंप्लीटली। हाउ स्वीट। बट मैंने सुना है बहुत बार होता है कि मेल ईगो आ जाता है, ठीक है, लोगों को आता है वो कि हम लोग के अंदर यही है कि लड़का बचपन से कमाना चाहिए जो भी है, हालांकि ये सब बुलशिट होता है। कभी मेल ईगो आया? और सारे ताने वाले मारने वाले तो 1000 लोग होते होंगे, तो मारते होंगे एक छोटा। हाँ, ताने मारते थे, पर मेरा एक बड़ा सिंपल वो था। मैंने अपने जो हमारा एक टीचर था जिसने हमें एक्चुअली ज़िंदगी जीनी सिखाई है केवल, मैंने उसको ही बोला था, मैंने कहा यार मैं ना बहुत खुश हूँ, मेरा बचपन का सपना था कि मेरी बीवी कमाए और मैं आराम से बैठ के खाऊं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये पैसा लेके आए, मैं आराम से घर पे बैठूं, मैं अपनी चीज़ें देखूं, वीडियो गेम खेलूं, दोस्तों के साथ शाम को कॉफ़ी पीऊं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। तो कभी नहीं आई, कभी भी आई नहीं। लव इट ये सुनकर भाई, थैंक यू भाई, सच में मेरे। थैंक यू। मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं तुम फेमिनिस्ट हो, मैं कहती हूँ मैं तो हूँ। आई एम सो हैप्पी दैट माई हस्बैंड इज फेमिनिस्ट। उसे इस बात के लिए कोई वो नहीं था। एंड एक्चुअली हमारा एक, हमने तब बात की थी
कि एक काम करते हैं 5 साल अभी मेरा सीरियल का चल रहा है तो 4-5 साल मैं कर लूँगी, 5 साल बाद जो काम होगा तुम करना, फिर मैं अपने मन का काम करूँगी। समहाउ 3-3.5 साल में इस रांझना आ गई एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। तब से मेरे 5 साल ही चल रहे हैं तब से मैं अपने मन का काम कर रही आज हूँ एग्जैक्टली 10 साल हुए हाँ। और इनके वो 5 साल अभी भी चल रहे हैं। हाउ नाइस यार। उसके बाद फिर हमने ये सोचा था एक आदमी पैसे कमाने का काम करे, एक मन का काम कर सके। तो एक पॉइंट के बाद मैंने कहा अब तुम पैसा कमा रहे हो, अब मैं मन का काम करती हूँ तो मैं शांति से थिएटर कर सकती हूँ। अब मुझे वो प्रेशर नहीं होता। इनफैक्ट आप बोल रहे थे ये जो इनिशियल लॉट ऑफ फिल्म्स होती हैं, जैसे रांझना हुआ, आपने आनंद एल राय के साथ 4 फिल्में की है। 3 तो ये जो इनिशियल फिल्म्स होते हैं, तो आप पैसे की बात कर सकते हो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, देखो 10 दिन दिया आपने, इतना मुझे मिलेगा या नहीं, बस बोलते अच्छा रोल दिया थैंक यू? नहीं, पैसे की जैसे अब तो मैनेजर रख लिया है और सबसे बड़ा रीजन ये था मैनेजर रखने का, मैंने कहा भाई ये पैसों की बात कर लो, ये नहीं होती है शुरू में। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि बहुत एक्टर्स है जिनकी बीवियां मैनेजर है या पार्टनर मैनेजर है, तो सब कहते हैं रसिका को क्यों नहीं रखते मैनेजर, क्योंकि मुझसे पैसों की बात होती ही नहीं है। ये मुझसे भी खराब है। मैं तो उल्टा पूछती हूँ, अच्छा इतने देते हैं तुम? हाँ मैं एक, भाई पति का वैल्यू है मार्केट में मैडम, आप ऐसा क्या बोल रही एक हैं? उसके बारे में बात, और एक्चुअली मुझे यही बोलना पड़ा, थैंक यू भाई, थैंक यू मदद करने के लिए। मैंने इसको बोला कि यार ये फलाना फलाना प्रोजेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, पर यार पैसे ना बहुत कम दे रहे हैं, ये वो तो ऐसे सुन रही है, ना कुछ खाना खा रही थी कुछ, लेकिन बोली कह रही कितने दे रहे हैं, तो मैंने बताया एक्स अमाउंट के इतना दे रहे हैं, जो एक्चुअली इट्स लाइक कि जितना मुझे मिलता है उसका 1/5 है ऑलमोस्ट। मैंने कहा यार बताओ यार इतने में बात कर रहे हैं वो, तो कर रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे तुम्हारी बड़ी ईगो आ गई है, अब तुम्हें इतना पैसा भी कम लगने लगा है। मैंने कहा अरे भाई लोग जब मुझे दे रहे हैं इतने काम की वर्थ है। मैंने एक्चुअली यही बोला, तो हमारे बाकी दोस्तों ने भी यही बोला था जो आपने बोला, थैंक यू, कि भैया वर्थ है उस आदमी की थोड़ी सी, लोग उसे पैसा देते हैं, तुम क्यों उसका रेट कम करवाने में लगी हो? क्योंकि मैं थिएटर वाली हूँ, मैं ना हजारों में डील करती हूँ, मतलब बिल्कुल ही कि भाई 3,000 की चाय आई है, ओहो इस महीने बहुत चाय पी ली। ये हमारा थिएटर ग्रुप ऐसे ही रन होता है ना किसी भी शहर में। तो मुझे बाकी अमाउंट्स देख के लगता है अच्छा चलो हो इतना मिल रहा है, इतने होते हैं पैसे दुनिया में। पहले तो इसका यूनिट ऑफ मेजरिंग कि कितना पैसा मिलना चाहिए वो था, कह रहे इतने में तो मैं 4 नाटक बना लूंगी। मैंने कहा उससे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कितने नाटक बनाओगी, घर पे जो किराया भरना है, गाड़ी है, उसकी EMI, ये सब भी होता है। कह रहे हाँ ठीक है, ये सब तुम देखो, मैं अपना नाटक करूंगी। तो ये हाउ नाइस यार, भाई अच्छी बीवी मिल गई तुमको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में यार, बहुत ज्यादा। नहीं तो चढ़ाने वाला या ये जो होते हैं ना जो अलग पिक्चर देने वाला, जैसे कभी कभार बोल देते हैं कि पति आता है घर और पत्नी भी अगर काम करके आए, पति को क्या परफॉर्मेंस दिया, और बाद में पता चला परफॉर्मेंस झंड है, वो भी होता है। एटलीस्ट यू हैव समवन जो तुम्हें रियलिटी दिखाती रहती है, एंड वाइसी वर्सा एज वेल, राइट? बिल्कुल। जैसे रसिका कह रही थी कि कोई फिल्म रोल अच्छा आपने किया पर बाहर बातें नहीं हो रही है, वो कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि वो भी तो चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए होता है, कभी कभार परफॉर्मर पैसे ज्यादा चाहिए होता है, वाह यार जो तूने किया ना मजा आ गया, और कभी कभार लोग उसको दबाते हैं क्योंकि शायद आपने इतना अच्छा काम किया कि मेन स्टार कास्ट हिल गया। नहीं देखिए मतलब सच्ची बात है, आप एक्चुअली मुझसे ज़्यादा आपने देखा है, तो यू ऑल्सो नो कि बहुत ज़्यादा हर्ट होता है डेफिनेटली। पहले तो आप हिल भी जाते हो कि यार इतना कैसे पलट कैसे गया, मतलब जब हो रहा था तब भी आपसे कुछ प्रॉमिस किया गया। जैसे मैं वो तो हमेशा शेयर करता ही हूँ कि मुझसे पिछले 5 साल में मैंने जितने प्रोजेक्ट्स करे हैं, हर प्रोजेक्ट में मुझसे पोस्टर प्रॉमिस किया गया कि आई विल बी देयर ऑन पोस्टर, आपका एक सोलो पोस्टर भी आएगा बिकॉज दिस कैरेक्टर इज सो इम्पॉर्टेंट। पर आप निकाल के देखोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, मेरे ख्याल से 4 या 5 मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो वो होता है। देन सडनली आपने काम किया, आपका अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड सडनली यू सी कि जिन लोगों के हाथ में उसको आगे बढ़ाना है, दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग यू विद देम। वो सडनली आपको पता लगता है कि अरे वहाँ पे अच्छा उसका प्रमोशन हो रहा है, अनाउंसमेंट में आपका नाम नहीं आ रहा, वहाँ पे जब ये चीज़ हो रही है, एंड सडनली यू फील के आपको अलग किया जा रहा है, जिसमें लकीली टचवुड क्रिटिक्स और ऑडियंस, इन दो से मुझे हमेशा बहुत अच्छा मिला। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छे एक्टर हो भाई। हाँ, तो क्रिटिक्स ने हमेशा अच्छा लिखा, मतलब फिल्मों की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, लेकिन फिर भी ये बीच में आ जाता है कि जीशान अच्छा था। ऑडियंस का प्यार बहुत मिला है, मतलब उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करती है ऑडियंस। पर ये जब होता ना, बोलते हैं यार ये ना सेटअप, आपको काम इसी सेटअप में करना है,
एंड इट एक्चुअली वर्क्स लाइक कि यार अच्छा अगर इन 4 लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है एंड दे आर नॉट कंसिडरिंग यू फॉर एनी गुड कैरेक्टर, आपको नहीं मिलेगा वो। तो डेफिनेटली वो परेशान करता है, पर भाई फिर वही वाली बात कि अपना कि ऐसी किसी एक अलग चीज़ में कुछ मिल जाता है, एक सुर, और फिर वो वाला होता है कि यार वो सब ठीक है, पर 12वीं के बाद जब सोचा था कि अब एक्टिंग करेंगे लाइफ में, तो वो तो यार इस प्रोसेस के लिए करी थी ना कि यार ये पढ़ता हूँ तो ऐसा अंदर से गुदगुदी होती है कि ये कैसे बोलूँगा, इसमें क्या करूँगा, ये आदमी कैसे चलता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे बोलता होगा। इसके लिए आए थे एक सिक्योर लाइफ छोड़ के। तो आई थिंक ये क्लैरिटी मुझे बहुत हेल्प करती है कि सिक्योरिटी चाहिए थी तो यार MBA कर ही सकता था, मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि पढ़ाई में ख़राब थे इसलिए इस फील्ड में आया। अच्छा था ये पढ़ाई में? हाँ। ये तो बिल्कुल ही टॉपर थी, पर हाँ मैं भी टॉप 5 वाला मामला था, मतलब आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। 2-3 दिन पहले मैं अरशद वारसी से बात कर रहा था और अरशद ने मुझसे कहा था, क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं, हालांकि मैंने कहा वो अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने कहा उनके साथ ये सिचुएशन हुआ है जहां पे बड़े एक्टर्स बोलते हैं क्योंकि अरशद सीन उठा लेगा उसको फिल्म से हटा दो या उनका सीन चॉप ऑफ कर दो, और आप आइडियल कैंडिडेट हैं इसके लिए जी, कि दोस्त बन के आप उठा लेते हैं सीन। ये आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है और बहुत हुआ है और बड़े भारी तौर पे भी हुआ है, बट वही वाली बात है कि यही करना पड़ता है कि हाँ पास्ट है, अब उसे छोड़ दो। लेकिन हाँ ये इसकी वजह से बहुत झेलना पड़ा है कि आपने करा और आपने कहीं रिहर्सल में कई बार आपने कुछ कर दिया एंड सडनली हुआ कि यार एक सेकंड इसको थोड़ा ऐसे देखें क्या, इसको ये कर देते हैं, हाँ क्या है भाई दिखाओ ज़रा स्क्रिप्ट दिखाओ, अच्छा बताओ क्या हो रहा है। एंड देन सडनली जब आपके पास नया ड्राफ्ट आया रिहर्सल्स और रीडिंग्स के बाद, एंड यू रीड द न्यू ड्राफ्ट एंड यू आर लाइक ओ दोबारा हो गया, एंड यू सी कि आपका वो पूरा जो ग्राफ मिल रहा था आपको लाइंस में एंड एवरीथिंग इट इज़ जस्ट क्लीन, अब वो नहीं है। कई बार ये शौक आपको एडिट के बाद होता है कि आप जब स्क्रीनिंग पे फिल्म देखते हैं बड़े उससे बोलते हैं कि यार इसमें ना कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है रचेगा, चलो हम स्क्रीनिंग पे देख रहे हैं और मैं देखता हूँ और सीन पाट पाट कटे हुए हैं, आपके ऊपर से कैमरा ही हटा दिया एंड अरे यार इसके आगे तो मेरे डायलॉग शुरू होते थे, सीन यहाँ पे कट करके नेक्स्ट सीन पे चले गए। मैं बोलता ओके, तो बहुत हुआ है, पर आदत भी हो गई है एक लेवल पे। लेकिन हाँ ये बात है कि हर बार उतना ही बुरा लगता है भाई, ये इस चीज़ के साथ ये एक दिक्कत है। इसको हर बार पर हो बुरा जाता लगता है। मैं कहती हूँ कि जितना बचा है किसी भी तरह काट कर, उसके बावजूद लोग अगर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यार मैं सही बताऊं, जैसे कि ये ना इट इज़ भाई ये क्या है, वो ना मुझे अपने लिए नहीं लगता बुरा। भाई मुझे मेरा पैसा मिल गया, अगर मैं उसको जॉब की तरह देखूं, मुझे मेरा पैसा मिल गया है, मैंने अपना काम किया था, मैंने परफॉर्म कर दिया था, अब उन्होंने रखा नहीं रखा वो क्या करना चाहते हैं, इट इज़ देयर इट। बात क्या होती है जब आप मतलब तुम तो समझती हो कि आपको ना अपने कैरेक्टर से प्यार होता है, जब आप उसको तैयार कर रहे होते हैं ना, यू स्टार्ट लविंग दैट कैरेक्टर। जब उस कैरेक्टर के साथ गलत होता है ना, दैट रियली हर्ट्स यू, इट फील्स लाइक यार आपके बच्चे के साथ किसी ने गलत किया और आप लिव कर रहे हो और आप उसके साथ पूरा अपनी जर्नी ली है। आप जब वो लाइनें थी वहां से आपने उसको इंसान फ्लैश बन के सामने आते हुए की जर्नी ली है, एंड इट फील्स लाइक कि आपने किसी ने आपके बच्चे को मारा, तो यार कैसे आप हर बार ही हर्ट हो गए ना अगर कोई बच्चे को मारेगा तो। ये अभी भी होता है आपके साथ? अभी तो पीछे कुछ वक्त से तो थोड़ा सुकून है, अभी एक आध जगह पे हुआ, पर अब वो अभी आगे के फ्यूचर के उसमें है, पर उसमें हाँ वही हुआ कि एक स्क्रिप्ट सुनाई गई थी मुझे एंड मैंने बोला यार बहुत कमाल कैरेक्टर है, फलाना ढमकाना करते हैं। अब मैं उनसे ये बोलने पे आया हुआ हूँ कि यार इसमें सुनो ना स्पेशल अपीयरेंस दे दो, क्योंकि तुमने जितना काट दिया है, दे हैव चेंज द स्टोरी ओनली, उनका आइडिया ही स्टोरी का ही चेंज कर दिया। तो मैंने कहा अगर आपने चेंज कर दिया तो स्पेशल अपीयरेंस दे दो अब कम से कम, क्योंकि अब कम से कम इस जगह पे आ गए हैं कि आप ये बोल इतना तो सकते हो, deserve हाँ करते इतना हैं डिजर्व करते हैं कि आप स्पेशल अपीयरेंस दे दो, आपने एडिट किया था तो आई एम ट्राइंग, आई एम स्ट्रगलिंग। तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है? अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आई होप मिल जाए। अभी मैं रिलेट कर दूंगा जब आएगी ये फिल्म। पक्का आपको आप देखोगे आप समझ जाओगे कि ये क्यों किया होगा जीशान ने, पक्की बात है। Definitely. आपके साथ भी ये हुआ है क्या? नहीं, मैं कैमरा बहुत कम करती हूँ। मुझे एक्चुअली कैमरे का मज़ा समझ में नहीं आ रहा था, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ। सब कहते थे कि जीशान करता है तुम क्यों नहीं कर। मेरा मीडियम थिएटर है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इक्का दुक्का काम, अगेन रोल बहुत मज़ेदार है। जैसे पहली फिल्म भी मैंने की थी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ क्यों नहीं। फिर जैसे हंसल सर की बहुत तारीफ करता था जीशान। हाँ। तो जब मुझे ये कॉल आया कि ऑडिशन भेजोगी क्या, मैंने कहा हंसल सर का शो है, लेट्स सी, इसलिए मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड करके तो ये जीशान के थ्रू आया था कि डायरेक्टली आपके पास? नहीं, डायरेक्ट छाबड़ा के ऑफिस से कॉल आया था। छाबड़ा के ऑफिस से, हाँ। और सो अगेन छाबड़ा के ऑफिस से जनरली, मतलब इससे पहली वाली फिल्म भी मैंने छाबड़ा के यहाँ से की जी। उसने अच्छा मुझे मैं ये एक बार बस बीच में घुस के बता देना चाहूँगा दर्शकों को कि
एनएसडी के टाइम से मुकेश छाबड़ा हाँ। इनका बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए ये छाबड़ा छाबड़ा कर रही हैं। हाँ, लोग अब- परेशान हो जाएंगे कि छाबड़ा ऐसे क्यों बोल रही है। मुकेश, यहाँ पे लोग बड़े उससे चलते हैं। लाइक बोलते मुकेश जी। हाँ, मुकेश जो है वो 2003 से इनके बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, हाँ, 20 साल पुराना दोस्त है, तो इसको डोंट माइंड। एटीट्यूड एरोगेंस मत हाँ, समझिएगा। ये नहीं, कतई नहीं, समझिए। कतई नहीं। पति हो तो ऐसा, दोस्त हो तो ऐसा, भाई आई लव इट, इधर आओ तुम, इधर आओ भाई, इधर आओ, तुम जाने मन हो मेरी। हाँ तो बेसिकली ऑडिशन के लिए कॉल आया और मैंने कहा हंसल सर का शो है, लेट्स सी, मैंने भेजा और वो हो गया। मैंने तो मुझे ना कैमरे का मजा अभी अभी समझ में आने लगा है।